सायराम, अभी हमारे पास 2 मिनट है, हम वेट कर लेते हैं और सारे बच्चे आएंगे तो हम क्लास लेना शुरू करेंगे। उससे पहले किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपके पास सिलेबस पहुंचा है इसमें? सायराम एंजल, सायराम, हाँ क्या है मैम? मैं पोयम, मैंने पोयम, ओके ओके, गुड, वेरी गुड। मैम हाँ मैम बोलिए पेपर में दीर्घ बोलिए उत्तरी बोलिए। प्रश्न मैम पेपर में दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आएंगे। पेपर में दी, हाँ हर तरीके से आएंगे। क्वेश्चन 3 प्रकार से होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, 3 टाइप्स होंगे क्वेश्चन। जो वेरी शॉर्ट होंगे वो गूगल फॉर्म में होंगे, और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सॉरी इसमें होंगे डिस्क्रिप्टिव में। चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले, अब चलिए क्लास शुरू करने से पहले ओंकार कर लेते हैं, फिर आप अपने मैम डाउट्स पूछ लेंगे। ओके, join your hands, close your eyes and start. ओंकार। सायराम, चलिए ठीक है, बात करते हैं मैम हम। हाँ बोलिए सायराम। देखिए अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि अच्छा, आप लोगों को पत्र लिखना, हमने आपके सिलेबस में दिया है औपचारिक पत्र। आपको मालूम है औपचारिक पत्र क्या होते हैं? यस मैम साई राम भव्य, यस मैम औपचारिक पत्र मालूम है क्या होते हैं? आप लोगों को आता है यस औपचारिक पत्र मैम कैसे लिखा जाता है? यस मैम फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है? हाँ, फॉर्मल लेटर। तो आपको लिखना आता है? यस मैम ओके, वेरी गुड। मैम अभी तो इतना एंजल भी याद बहुत नहीं दे है। रही है। एंजल, तैयारी कैसी चल रही है बेटा आपकी? मैम अच्छी। अंजल, यस कोई मैम डाउट है क्या हिंदी संस्कृत में? नो कोई मैम डाउट है क्या हिंदी एंड संस्कृत में? नो मैम नहीं है ओके, डाउट। चलिए और भी दो। नो मैम हाँ चलिए, अभी देखिए आगे क्या करती हूँ, आपको एक बार और थोड़ा सा बताती हूँ पत्र, औपचारिक पत्रों के विषय में कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाए। ठीक है ना? क्योंकि पत्र लिखने के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट होता है। यदि हम वो फॉर्मेट यूज करते हैं तो फिर फॉर्मेट ही, यदि हम प्रॉपर लिखते हैं तो उसमें मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि हमें मार्क्स फॉर्मेट के हर एक पार्ट पर मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है फॉर्मल लेटर के लिए, औपचारिक पत्र के लिए। तो चलो हम आज आपको सबसे पहले औपचारिक पत्रों के बारे में बताते हैं, देखिएगा। ठीक है,
आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम, दे रही है। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज आ रही है। और शिक्षा है जी। मैम पर की आवाज सही से नहीं आ रही और आपकी तो स्क्रीन धन्यवाद। ये मैम आवाज ऐसा सही आप लोग क्या करें जब आपको लगता है अपने केस को चेक किया करो बेटा, पत्र नहीं क्योंकि दूसरे बच्चों को आ रही है तो आपको भी आना चाहिए। पत्र कैसे कहते हैं? मैम आपकी आवाज सही नहीं और उन्हें सूचना देने का सबसे साधन है। परमा की आ रही है आपको? साईराम, वीडियो की आवाज आ रही है आपको? मैम वो बहुत बेकार आ रही है। मैम आवाज तो आ रही है मैम, लेकिन बहुत ही ज्यादा खराब आ रही कोई है। बात नहीं, यस मैम। और मैम आपका यहाँ वीडियो से थोड़ा सा अपना जहाँ पर बैठे हो वहाँ वीडियो नहीं दिख रहा है? नो मैम नहीं दिख रहा, सिर्फ एस दिख रहा है। यस मैम। मैम आपके मैम उसमें एस लिखा है और मैम मैंने भी कर दिया है। आप लोग सब करते हैं कि पॉज तो मैंने किया उसको ये बताने के लिए कि आप वीडियो की आवाज तो सुनो। मैम मैम आप देखने लगा। क्या परिभाषा होगी? ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया अर्जुन। रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें पत्र वास्तव में होते क्या हैं। अर्जुन, दरअसल पत्र और कुछ नहीं बल्कि अपनी बातों या किसी संदेश को लिखकर या टाइप करके अथवा किसी अन्य तरीके से जब किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को पहुंचाया जाता है तो संदेश का यह लिखित या टाइप स्वरूप ही पत्र कहलाता है। यानी कि मैं जिस कागज पर मामा जी से अपने मन की बातें लिखूंगा वह कागज पत्र होगा। अरे वाह! यानी कि हम जो भी बातें किसी दूसरे व्यक्ति को कहना चाहते हैं पत्र में उन बातों को लिखकर उस तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। और तुम्हें पता है अर्जुन, पत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार? हाँ, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। अर्जुन, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है व्यक्तिगत बातें नहीं होती, निजी भावना एवं विचारों को शामिल किया जाता है। ऐसे पत्र औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। अब देखिए हम औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं तो औपचारिक पत्रों में बताया गया हमें कि हम इसमें अपनी पर्सनल बातें नहीं लिखते और निजी भावना माने अपनी फीलिंग्स को और विचारों को शामिल नहीं किया जाता, माने पर्सनल नहीं होता है इसमें। जो भी औपचारिक पत्र होते हैं उसमें कोई भी पर्सनल हम बातें नहीं करते हैं, है ना। और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं क्या होता है कि हम अपने ही लोगों के जो हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, उनके साथ हम अपने विचारों को, अपनी निजी भावनाओं को, अपने व्यक्तिगत बातों को उनके साथ हम शेयर करते हैं। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। इन पत्रों में भावना एवं सुख से बातों को लिखा जाता है। यह पत्र मित्रों, रिश्तेदारों मैम आप अपना माइक बंद कर लीजिए। वाह! हाँ, मैम यानी कि आपका बुझावा माइक जी से को एको क्या आ पत्र रही है। लिखना होगा। इसके बारे में बताओ। पर माँ, मुझे चित्र नहीं आता, मैं मामा जी को पत्र कैसे लिखूंगा? अरे, पत्र लिखना कौन सा कठिन काम है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। अभी आपने अर्ज और उसकी माँ बीच संवादों के जरिए
ये जाना कि पत्र क्या होते हैं, उसकी मैम परिभाषा क्या है और वे कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही प्रस्तुत संवादों के माध्यम से आपको पता है कि जो उसके मामा जी को एक चरित्र पत्र लिखना है। आइए मैम आवाज अब सही से जानते हैं नहीं। अनौपचारिक पत्रों के प्रकार। अनौपचारिक पत्रों में कुशल क्षेम संबंधी पत्र, यानी कि अपने संबंधियों और रिश्तेदारों से उनके हाल चाल लेने वाले पत्र, किसी आयोजन हेतु उन्हें निमंत्रण देने वाले निमंत्रण पत्र, किसी उपलब्धि पर बधाई देने वाले बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और धन्यवाद पत्र शामिल होते हैं। साथ ही किसी दुख के समय में उन्हें सांत्वना देने हेतु संवेदना या शोक पत्र, यह सभी अनौपचारिक पत्रों के प्रकारों में शामिल होते हैं। आइए अब जानते हैं अनौपचारिक पत्रों को लिखने के सामान्य नियम। नियमों को विस्तार से जानने के लिए प्रत्येक नियमों पर क्लिक करें। नियम 1, पत्र के मुख्य भागों को शामिल करना। अनौपचारिक पत्र 6 मुख्य भागों से मिलकर तैयार होता है। भेजने वाले का पता, दिनांक, अभिवादन शब्द, पत्र का मध्य भाग, सम्मानजनक समापन शब्द। प्रेषक का नाम एवं पता। नियम 2, पत्र के प्रत्येक मुख्य भाग में महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करना। यह पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता लिखा जाता है। इसमें अपना नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। स्थान आदि के नाम के अलावा यदि एक ही देश में पत्र लिखा जा रहा है तो देश का नाम नहीं लिखें। दिनांक हमेशा पत्र के बाईं ओर लिखी जाएगी। दिनांक लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। इनमें पहला तरीका ब्रिटिश शैली का माना जाता है एवं दूसरा अमेरिकन शैली का। ब्रिटिश शैली 25 नवंबर 2013, अमेरिकन शैली नवंबर 25, 2011। अभिवादन शब्द, इसे बाईं ओर लिखा जाता है। सामान्यतः इसमें आदरणीय अथवा पूजनीय जैसे संबोधन लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में अभिवादन बाईं ओर लिखा जाता है। सामान्यतः इसके साथ ही प्यारे भाई, मधुर स्मृति भी प्रयोग में आया। अभिवादन शब्द इस बात पर निर्भर करता है कि पत्र के प्राप्तकर्ता से आपका संबंध कैसा है। उदाहरण के लिए, प्रिय माँ, प्यारी दादी, मेरी प्यारी बहना, प्यारे दोस्त। पत्र का मध्य भाग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे 3 भागों में रखते हैं। प्रथम पंक्ति, पत्र का मुख्य भाग, अंतिम लाइनें या उपसंहार। प्रथम पंक्ति पत्र लिखने के उद्देश्य से शुरू होती है। पूर्व में लिखे गए पत्र देते हुए शुरू हो सकते हैं। मान्यता मैम वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेकिंग हो रही है। शुरू होती है। यस मैम, अब आवाज अच्छे से नहीं आ रही। साथ भी शुरू हो सकती है। पत्र का मुख्य भाग, इस पत्र
ये बातें लिखी जाती हैं, यह अनुच्छेदों में होता है। भाषा भी होती है, पत्र का विस्तार होता है। ध्यान दें, इस भाग में लंबे लंबे वाक्य ना लिखें, वाक्य के दोहराव भी बचें। व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है, उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह समझते हुए पत्र के भाग को लिख, अंतिम भाग में पत्र समाप्त होने की ओर ध्यान दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है उसकी वही है कि नहीं। अंतिम वाक्य के रूप अक्सर आपके उत्तर का अभिलाषी, उत्तर में प्रतिकारक या फिर जवाब का इंतजार रहेगा इत्यादि बातें आती हैं। यह मूलतः पत्र का सबसे अंतिम हिस्सा होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे आपका प्यार, दुलारा, शुभकामनाएं, मधुर स्मृति जैसे शब्दों के साथ समाप्त किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में पत्र का अंत प्रेषक के नाम से किया जाता है। प्रेषक चाहे तो यहाँ अपने हस्ताक्षर भी कर सकता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, बताइए। मैम आवाज बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही। किस किस को नहीं आ रही है आवाज? किस किस को नहीं आ रही है? अतिशय को नहीं आ रही है, और मैम और किसको नहीं आ रही है? मैम मुझे भी नहीं आ रही है। अतिशय कौन है आप? मैम मुझे आ रही है। हाँ, मैम मुझे आ रही है। एक मैं बता रही हूँ। कौन से बच्चे अच्छे से काम करते हैं? देवांश द्विवेदी, हाँ, प्रियतम की आवाज के लिए और 3 या 4 बच्चे हैं जिनको आवाज, मैम मुझे नहीं आ रही है। मतलब क्या हो रहा है? और बोलो, नाम बताते जाओ कि मुझे आवाज क्लियर नहीं है। तो नाम बताओ ना। कि मैम प्रत्युष मैंने बोला था। मैम मुझे भी नहीं आ रही। 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 मैम इस लेफ्ट नहीं आ रही वो। मैम मुझे तो आ रही है। मुझे नहीं आ रही। मैम ही नहीं है। अरे मैम लेफ्ट हो गई। आवाज क्यों नहीं आ रही सही से? कोई मैम के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, वरना अपन सबको तो आती। सायराम मैम। सायराम मैम। सायराम मैम। मैम आपका माइक म्यूट है। मैम योर माइक इज म्यूट। हाँ, किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी? मैम मुझे देवांश द्विवेदी। ओके, देवांश मैम मुझे प्रत्युष में भार्गव। मैम मुझे हिमांशु श्रीवास्तव। अक्षत, आरुष आपको भी नहीं आ रही थी? यस मैम। अनुष्का, मुझे तो क्लियर आ रही थी। हाँ, मैम मुझे भी नहीं आ रही। आ रही थी। मतलब किसी को भी आवाज क्लियर नहीं थी? अखिल शर्मा, हाँ, मैम मुझे तो थी। आप सब लोग पहले अपने घर में आप अपने मोबाइल को ये देखो कि वहां पर क्या नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये गड़बड़ यहाँ से, हमारे यहाँ से नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क अच्छा है। आप प्लीज उस प्लेस को चुनिए जहां पर आपके नेटवर्क अच्छा आ रहा है। आप लोग एक बार सारे बच्चे जरा आ जाओ उस वक्त। गौरी कृष्ण आवाज आ रही है। देवांश द्विवेदी कह रहे हैं मेरा नेटवर्क फुल आ रहा है। फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि यहाँ पर भी नेटवर्क ठीक है।
फिर क्या मैम, प्रॉब्लम आती है? तो मैं जो बोल सही रही से हूँ वो सुनाई दे रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है? यस मैम। पर वो वीडियो को नहीं मैम आ आप रहा। जो बोल रही हो वो मैम अच्छे से सुनाई दे रहा है, पर मैम वीडियो की नहीं सुनाई दे रही। जबकि वीडियो की आवाज तो बिल्कुल इतनी क्लियर आ रही है जैसे तुम लोगों की आती है। मैं भी तो सुन रही हूँ ना वीडियो। यदि वीडियो कोई यस प्रॉब्लम, मैम, क्लियर आ रहा है। यदि वीडियो कुछ प्रॉब्लम करता तो मुझे भी प्रॉब्लम करता, मुझे भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वीडियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर सुन रही हूँ उसकी आवाज को। यस मैम, वीडियो को भी क्लियर थी। मैम कौन बोल रहा पर है? ब्रेक। ये जो बोल रहा है ना बच्चा, वो सोचो उसकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, इसका मतलब उसका नेटवर्क गड़बड़ है। कम से कम अपने थोड़ा नेटवर्क को देखो वहां पर, कहां पर। हाँ चलिए। नियम 3, अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप के नियमों का पालन करना। अनौपचारिक पत्रों का एक निर्धारित प्रारूप होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पत्र को प्रभावी बनाने के लिए उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अर्जुन, अब तो तुम्हें समझ में आया पत्र कैसे मैम लिखते हैं? स्क्रीन इज नॉट अब विजिबल। एक मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम अच्छा, पर स्क्रीन नहीं आवाज आ दिखाई दे रही रही है। मेरी? स्क्रीन क्यों नहीं नो दिख रही? मैम स्क्रीन पर तो बिल्कुल आपकी साफ चल आवाज रही आ है। रही है। वीडियो की मैम आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। मैम आपके माइक से वीडियो की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। यस मैम पर वीडियो तो दिख ही नहीं रहा। मैम स्क्रीन तो दिख नहीं रही। अब दिख रहा है वीडियो? अब वीडियो दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नो वीडियो दिख ही नहीं मैम। रहा है आप लोग? इसके लिए चलो स्टॉप करती हूँ। अब मैम देखा? आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन आई है। मैम अब लिखा आ रहा है। आपकी प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन ही चली गई। अब देखा? मैम अब अब आपने दिख रहा है? मैम नहीं दिख रही। हाँ अब दिख तो मैम रही है। नहीं दिख रही। मैम मैम प्रेजेंटेशन इसमें लिखा आ रहा है। पर वीडियो नहीं दिख रही है। पर मैम उसमें मैम अब जैसे दिखने लग। मैम यस मैम। यस मैम आप दिखने लगी। मैम आप दिखने लगी। अब दिखने लगा? मैम अब दिख दिख रही रहा है। है? यस मैम। इनमें कौन से तीन अनौपचारिक ये पत्र हैं? यस मैम अब अच्छे दिख इनमें रहा से है। कौन से तीन अनौपचारिक पत्र हैं? सही विकल्प को चुनकर सबमिट पर क्लिक करें। मैम प्लीज जिस स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन आ रहा है उसका माइक बंद कर दीजिए। यस मैम दो दो आवाजें आ रही हैं। मैम आपका माइक म्यूट है। अब देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों यस को? मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखिए, सबसे पहले हम एक औपचारिक पत्र लेखन के बारे में बताते हैं आपको। ओके? जैसे कक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण बताते हुए प्रधानाचार्य से क्षमा मांगते हुए पत्र लिखिए। ठीक है? तो यहाँ से ये हम पत्र लिखना जब शुरू करेंगे, औपचारिक पत्र माने फॉर्मल लेटर, तो सबसे पहले देखिए सीताराम सक्सेना, ये अपना एड्रेस लिखेंगे पूरा और डेट लिखेंगे। ठीक है? उसको लिखने के बाद हम प्रति कॉमा, फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पर प्रधानाचार्य केवल लिखना है। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है।
मैम जो एड्रेस भी खुद बोल का रहे हैं लिखना है। आजकल सबसे पहले अपना एड्रेस भी लिखा जाने लगा है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा लिखा जाएगा। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखा जाएगा, है ना। जैसे आपका नाम मान लीजिए, सबसे पहले अखिल ओके मैम। शर्मा, उसका जो भी है जहां पर भी रहता है वो। फिर उसके बाद हम प्रधानाचार्य, क्योंकि यहाँ पर प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं, तो फिर हम प्रति करके किसको लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य महोदय। और औपचारिक यहाँ पर, पत्र है हाँ मैम, औपचारिक पत्र है। हाँ, ये औपचारिक पत्र है। यस मैम। आप जैसे प्रधानाचार्य को लिखेंगे तो प्रति, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर प्रधानाचार्य महोदय, फिर कॉमा, फिर हमारा स्कूल का नाम आ जाएगा। स्कूल का नाम आ जाएगा कैसा, स्कूल का नाम क्या आएगा, श्री सत्य साई विद्या विहार, कॉमा, गेट, विजयपुर, ऐसे करके। फिर विषय लिखेंगे। सबसे पहले हम विषय लिखेंगे, कक्षा में विलंब से पहुंचने पर क्षमा याचना, ये हमारा विषय रहेगा। और फिर वहां पर हमारा पूरा ये आपका नाम है। लेकिन चलिए अब इसको हम आंसर देखते हैं कि उसने क्या पत्र में लिखा, देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर कुछ गलती दिख रही है आपको, या कुछ गलती दिख रही है, आप लोग कुछ गलती इसमें से निकाल सकते हो। यहाँ से मैं इतना यस हिंट कर मैम। देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक कोई गलती हो गई है इस वाले मैम में। क्या गलती है प्रधानाचार्य बताओ। तो पुल्लिंग होता है और यहाँ पे नीचे महोदया लिखा है, महोदय होना यस था। यस यस, हाँ, प्रधानाचार्य वहां पर ऊपर पुल्लिंग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ संबोधन स्त्रीलिंग कर दिया है। ये भी बहुत ध्यान रखना होता है। हम गूगल से पढ़ते हैं, हम नेट से पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर भी हमको ये सब चीजें ध्यान देने योग्य रहती हैं कि हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर महोदया नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा महोदय। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, इसमें हम संबोधन, मैम यहाँ पे तो एक लाइन जो भी बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि क्या बोल रहा है। आवाज बहुत कट आ रही है, मतलब ये है सीधा सा उसका नेटवर्क इशू है। अब क्या होता है, कभी भी वो नहीं दिया रहता है, क्या संबोधन होता है, अभिवादन नहीं होता है। स्टार्ट कैसे करते हैं, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, इस वजह से कक्षा में विलंब से पहुंचा। आपसे निवेदन है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद, उत्तर के बदलाव। अब देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, ये जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र जैसे उसमें 3 पैरा लिखे जाते हैं ना, इसमें 2 पैरा लिखे जाते हैं। इसमें 2 पैरा लिखे जाते हैं। कैसे 2 पैरा लिखे जाते हैं, देखिए मैम योर वॉइस इज, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है मुझे, मतलब नेटवर्क आपका गड़बड़ हो मैम रहा है। आपकी भी मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आपकी भी ब्रेक होकर ही आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क इशू हो रहा है। आपकी भी, आप जो मुझे बोल रहे हैं एक आध शब्द मेरे पास तक आ रहा है। मैम लेकिन आप क्लियर आ रही है। मैम मुझे तो आपकी आवाज सही से आ रही है। मैम वो बीच बीच जिसका में नेटवर्क ब्रेक होने लगती। जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको नहीं आ रहा होगा, जिसका नेटवर्क इशू नहीं होगा उनको क्लियर पहुंच रही होगी। तो प्लीज मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि घर में जहां पर अच्छे से नेटवर्क आ रहा है वहां पर बैठो, ठीक है ना। चलिए आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से आपको क्या सुनना है कि जो औपचारिक पत्र, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, औपचारिक पत्र एक ही पैराग्राफ में दे दिया गया है, सविनय से लेकर दीजिए तक। ये वाला पार्ट मत लिख लेना, उत्तर में बदलाव अपेक्षित है ना, आप इसे उत्तर में मतलब बदलाव चेंज कर सकते हैं, ये नहीं लिखना है आपको। अब ये जो आपका पत्र का पार्ट है, जो इतना पार्ट जो है पत्र का, इसको हम 2 पैराग्राफ में लिखते हैं, एक पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्र 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहला पैराग्राफ क्या है, देखिए पहला पैराग्राफ कहां से शुरू हुआ, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी,
मैंने पहले पैराग्राफ में आप कारण बता रहे हैं कि वो किस कारण से लेट हुआ स्कूल आने में, विलंब माने देर हुई उसको आने में। तो पहला कारण, आप उससे पहले पैराग्राफ में कारण बताया क्या, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, माता पिता घर से बाहर गए थे, इसलिए मुझे उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, इस वजह से मैं कक्षा में विलंब से पहुंचा। यहां तक आपने एक पैरा, मतलब फर्स्ट पैरा आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, जहां पर आपने आपकी जो भी विषय था उस विषय का कारण आपने बताया। सेकंड पैराग्राफ में, यहां से सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है, आपसे निवेदन है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो क्षमा याचना के लिए उसने पत्र लिखा है। तो ये सेकंड पैरा है। मैंने फर्स्ट पैरा क्या होता है, जिसमें हम कारण बताते हैं, विषय का कारण, और सेकंड पैरा होता है जिसमें हम उनसे क्या चाह रहे हैं, जैसे हम उनसे क्षमा चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्षमा सेकंड पैरा हो गया। और उसके बाद नीचे धन्यवाद, धन्यवाद हम सीधा ये मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम यार मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, अब देखिए मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा, मुझे कि आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही, तो दिखाई दे रही है, तो आप सीख सकते हैं। चलिए, उसमें पूरा अपना का नाम, विषय, यहाँ पर फिर तो महोदय, मैंने उपयुक्त पद को अपना उपयुक्त पता माने ये उपयुक्त लिखा हुआ पता है, उपयुक्त माने ऊपर कहा गया पता, मैंने पते पर अपना पता लिखा। मैम ने लेफ्ट कर दिया। भाई कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम सबकी होती है। लेफ्ट हो गई मैम। मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम लोगों का नहीं। या बॉय या। हाँ यार, सारी मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और वो हमारा नाम लगाती है। मैम आ क्यों नहीं रही? शायद मैम ने परमानेंटली वो कर दिया हो, अब मैम आएंगी ही नहीं शायद। हम लोग भी जाएं? चले जाओ, अगर तुम जाओ फिर मैम आ जाए तो
मैं तो करेक्ट 2:10 तक बैठा रहूंगा, भले कोई आए ना आए। स्क्रीन मतलब मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ओ देवांश तो सही में ही लेफ्ट हो गया। ओ मैं आ भी गया। सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम, सायरा मैम। साईराम, आज कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू हो गया है ना, आज नेटवर्क इशू है। चलिए, अच्छा एक बार अखिल अखिल शर्मा, अखिल शर्मा, अखिल शर्मा, ओ, अक्षर जैन, अक्षर जैन, यस मैम, ओके, यस मैम, भव्य काबरा, यस मैम, भव्य, देवांश द्विवेदी, ओके, यस मैम। हिमांशु श्रीवास्तव, यस मैम, पल्लव शर्मा, पल्लव शर्मा, पल्लव शर्मा, प्रत्युषम भार्गव, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम, प्रियतम, यस मैम। ओके, रानी फुकन, रानी, रानी आपको कुछ पूछना है? रानी, संस्कृति, यस मैम, संस्कृति कुछ पूछना है? नो मैम, सूर्यांश आपको कुछ पूछना है? नो मैम, सूर्यांश, वैशाली आपको कुछ पूछना है? नो मैम, ओके, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? और न अक्षर, अंशल, आरुष, कुछ पूछना है? नो मैम, मैम, नथिंग मैम। हाँ बोलो बोलो। मैम, औपचारिक पत्र हाँ, की समाप्ति में ऐसे लिख सकते हैं कि आशा है आप हमारी परिस्थिति समझ रहे होंगे, धन्यवाद, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे किस विषय, क्या होगा ना कि वो विषय पता होना चाहिए कि आप मेरी परिस्थिति समझ चुके होंगे। इसमें देखिए आप कब लिख सकते हैं, जब आप जैसे आप चाहते हैं कि आपकी फीस माफ हो जाए। हर एक पत्र को लिखने पर उसकी भाषा अलग अलग होती है ना। आप जैसे मान लीजिए कि मान लो आप देर से पहुंचे, आप मेरी परिस्थिति को समझ गए होंगे, ये सब इतना वहां पर बहुत ज्यादा शब्दों की प्रयोग नहीं होता। इसीलिए आप, क्योंकि आपने क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए पत्र लिखा है, तो सीधा सीधा मतलब जो औपचारिक पत्र होते हैं ना, उनमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन नहीं करते, लिमिटेड शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। बस इसी याद से आपने निवेदन है कि आप मुझे क्षमा करें, बस परिस्थिति समझ गए होंगे, ये सब बातें चीजें नहीं लिखी जाती है ना। ओके हाँ बोलिए। मैम, जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं उसमें आखिर में अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। देखिए सामान्यतः जो लेटर लिखी जाती है एप्लीकेशन, उसमें साइन करना होता है, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, आप लोगों ने ऑफिस माइक्रो ऑफिस लेंस डाउनलोड कर लिया है? यस यस मैम, मैम, यस मैम, ओके, इससे पीडीएफ बनाना आपको आ गया है? यस मैम, यस मैम, यस यस मैम, पीडीएफ बनाना आता है। ये यस मैम, कौन था आता है ये? पीडीएफ। चलिए एक बात और ध्यान से सुन लीजिए,
आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी पेपर में आप लिखकर आंसर भेजेंगे, हर एक पेपर पर आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और डेट, ये 4 चीजें हर पेज पर लिखेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना? मैम लेकिन मैंने तो टैब स्कैनर से पीडीएफ बना के आपको जीमेल पर भेजे हैं। अभी नहीं, अभी तो नहीं, एग्जाम की बात कर रही हूँ। वो आपको हमारे पर्सनल विंडो पर भेजने पड़ेंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे, सॉरी। अभी आपने जो भेजे वो तो जीमेल पर भेजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस मैम। लेकिन अभी जो आप भेजेंगे, हाँ बोलिए। मैम पीडीएफ कितनी आपको मैम कॉपी जितने चेक करने के लिए, तो मैम कितना भेजे मैम पीडीएफ? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा बेटा। मैम आपको कॉपी भेजना है। चेक करने के, हम भव्या बोलो। मैम आपको कॉपी चेक करने के लिए मैम कॉपियाँ चाहिए थी, तो मैम उसका पीडीएफ बना के कब भेजना है? नहीं समझ में आ रही मैं क्या कह रहे हो। मैम अगर आपको कॉपी चेक मैम हम करनी है तो पेपर में मैम पीडीएफ पेपर बनाकर कब जिसका है। भेजना है? हाँ तो कॉपी का पीडीएफ बनाओ और भेज दो मेरे पर्सनल विंडो पर। मैम व्हाट्सएप पर, भेजना है। हाँ मैम व्हाट्सएप पर। हाँ, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजो मेरी कॉपीज। मैम कब? मैम आज भेजो, कल भेजो, जब भी भेजो, एग्जाम से पहले भेज दो कॉपी। एग्जाम के ओके बाद नहीं मैम। भेजो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस पर होगा। देखिए, एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस पर नहीं होगा। आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा, वो 10 मिनट्स के लिए होगा। वो तो आपको चैट बॉक्स में आपको लिंक भेजी जाएगी, आपको उसको खोल के सॉल्व करके सबमिट करना है। अब आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आएगा आपके पास, उसको आपको देखना है, और आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल हैं, रूल्ड पेपर आपके पास रजिस्टर होंगे, रजिस्टर के रूल्ड पेपर होंगे। उन रूल्ड पेपर्स में से आपको क्या करना है, रूल पेपर पे आप अपने आंसर लिखिए, उसको माइक्रोसॉफ्ट लेंस से पीडीएफ बनाइए, फोटो खींचकर पीडीएफ बनाइए। हर एक पेज पर अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और डेट डालकर एक पीडीएफ बनाकर, जिस टीचर का भी पेपर है, जैसे हिंदी संस्कृत है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। ओके मैम हम किसी और आपसे पीडीएफ नाम और सब्जेक्ट वो उस पेपर के पीछे लिखना है कि उसके आगे ही? हर एक पेज पर। मैम हिंदी और संस्कृत की कॉपी पर्सनल व्हाट्सएप पे आपको भेजना है चेक करने के लिए। हाँ, मैम पर्सनल हिंदी संस्कृत की भी संस्कृत की कॉपी भेज दो। है कि कॉपी में लिखना है? हिंदी संस्कृत की मैम, कॉपी कब तो तक मैं कितने दिनों से आपसे बोल रही हूँ, आपको कितने दिनों से तो बोल के रखा है, आपको भेजना है, अब आप डेट पूछ रहे हैं। इतने दिनों से तो मैंने बोल कर रखा हुआ है कि कॉपी भेजो, कॉपी भेजो। मैम मैं आज या कल में भेज हाँ, दूंगा। कहाँ से मैम मैं भी आज या कल में भेज दीजिए, समझ आ रहा है? ओके साईराम। मैम हम किसी भी ऐप से चलिए, सायरा मैम थैंक यू मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। ओके सायरा मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या बोल रहे हैं? मैम हम किसी भी ऐप से सायरा पीडीएफ मैम बना थैंक सकते हैं। और एक आप बोल चुके हैं ना? मैम वो एग्जाम का पीडीएफ बना के हम टैब स्कैनर से भेज सकते हैं? नहीं, मैम हम कोई किसी भी भी ऐप चाइनीज ऐप यूज नहीं करना, से हैं। कोई भी मैम चाइनीज वो ऐप तो यूज करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस से ही भेजना है? हाँ, उसको डाउनलोड करो। मैम उसके अलावा और कोई ऐप नहीं चलेगा? नहीं,